Do you like limpid blue eyes, or are you looking for a respectable lineage? One's lineage is the series of families from which one directly descends. Well, I look for both of these in my bride to be. So I lingered at Santaj. Santaj seemed to be gifted with everything I needed. If you linger somewhere, you will stay there for a longer time than is necessary or expected. तो देखते हैं इसमें कौन कौन से वर्ड्स है. डू यू लाइक लिम्पिड, आप देख सकते हो वेरी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, मतलब स्पष्ट एवं पारदर्शी. क्लियर मतलब क्या होता है? स्पष्ट. और ट्रांसपेरेंट मीन्स पारदर्शी. तो इस तरह से लिम्पिड का भी मतलब यही हो गया. डू यू लाइक लिम्पिड ब्लू आईज, क्या आप नीली साफ पारदर्शी आंखों को पसंद करते हैं? देखो इसमें बात क्या की जा रही है समझने की कोशिश करो कि एक लड़की की बात की जा रही है शादी के पर्पज से, और उसमें ये कहा जा रहा है कि क्या आपको सुंदर आंखों वाली ओवरऑल सुंदर लड़की चाहिए, और आर यू लुकिंग फॉर, या आप खोज रहे हैं. लुक फॉर, देखो यहाँ फ्रेज हो गया. लुक फॉर मीन्स खोजना, लुक मीन्स देखना, जबकि लुक के साथ फॉर लगा दो तो क्या हो गया? खोजना. तो लुकिंग फॉर ए रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्टेबल मतलब होता है सम्माननीय, आदरणीय. रिस्पेक्ट से बन गया रिस्पेक्टेबल. लाइनेज, लाइनेज मीन्स वंश. अब आपको ये समझना पड़ेगा वंश क्या होता है. हमारे पूर्वज जो है बाबा उनसे जो चलती आ रही हमारी फैमिलीज है, उसको तो वंश कहते हैं. तो ये पूछता है कि क्या आपको सुंदर आंखों वाली लड़की पसंद है, या फिर आप एक अच्छे खानदान वाली लड़की चाहिए को ढूंढ रहे हैं. वंस लाइनेज इज द सीरीज ऑफ फैमिलीज फ्रॉम विच वन डायरेक्टली डिसेंड्स. एक व्यक्ति की जो लाइनेज होती है, जो वंश होती है, वो परिवारों की एक सीरीज होती है, कड़ी होती है. सीरीज मीन्स कड़ी. फ्रॉम विच, जिससे. फ्रॉम विच का मतलब क्या हो गया? जिससे. वन डायरेक्टली डिसेंड्स. डिसेंड मतलब क्या होता है? नीचे की तरफ आना. तो हमारे जो उत्तराधिकारी होते हैं, मेरे बाद मेरे बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, तो ये सब क्या हो गए? डिसेंडेंट्स हो गए. तो इसको क्या कहेंगे? वंशज. तो आपको समझ में आ गया कि लाइनेज क्या है, वंश क्या होता है, वंशज क्या होता है. वेल, आई लुक फॉर, हाँ मैं खोज रहा हूं, बोथ, दोनों, ऑफ दीज इन माई ब्राइड टू बी, मेरे होने वाली में. ब्राइड टू बी, ब्राइड टू बी मतलब मेरी होने वाली में, मतलब मेरी जिससे शादी हो उसमें ये दोनों गुण होना चाहिए. सो आई लिंगर्ड एट संताज, इसलिए मेरी नजर जा करके टिक गई किस पे? शांताज पे, शांता पे. जाहिर सी बात है यहां शांताज किया गया है, ये देखने वाली बात है. जरूर इसके बाद कोई ना कोई नाउन का बोध कराया जा रहा है. तो शांताज, जाहिर सी बात है ये जो व्यक्ति है दो चीजें देख रहा है. एक तो लिम्पिड आइज, लिम्पिड ब्लू आइज, तो यहाँ शांताज लिम्पिड ब्लू आइज की बात हो सकती है. और दूसरी बात ये भी हो सकती है रिस्पेक्टेबल लाइनेज, शांताज रिस्पेक्टेबल लाइनेज. तो आपके दिमाग में प्रश्न उठना लाजमी है कि लिंगर एट शांताज क्यों कर दिया गया, शांताज करके क्या छोड़ा गया. तो इससे पहले जो दो बातें की गई है वो इसमें समाहित हो गया. आई लिंगर्ड, देखो लिंगर्ड का मतलब क्या होता है? घूम फिर करके एक ही जगह पे जाके अटक जाना और वहां से हटना ही नहीं. इससे एक बड़ा पॉपुलर सेंटेंस है, यू ऑलवेज लिंगर मेरे इन अ जोक, तुम हमेशा मजाक ही करते रहते हो. कोई भी बात कहो तो मजाक करते रहते हो, मतलब उसको सीरियस से नहीं लेते हो. तो लिंगर मतलब क्या होता है? किसी बात पे, किसी चीज पे जाकर अटक जाना.
तो आई लिंगर्ड एट सांताज, मैं सांताज पे जाके अटक गया। शांता सिम्ड टू बी गिफ्टेड विथ एवरीथिंग आई नीडेड, ऐसा लगता है, सिम्ड प्रतीत होना, आप पढ़े ग्रामर में। टू बी गिफ्टेड विथ, गिफ्टेड के साथ, गिफ्ट के साथ विथ लगता है प्रपोजिशन, आप याद कर लो इसको, पूछता है कंपटीशन में। तो गिफ्टेड विथ एवरीथिंग आई नीडेड, मुझे जिन चीजों की भी जरूरत है वो सब चीज ऐसा प्रतीत होता है कि शांता में गिफ्ट के रूप में मिला हुआ है। इफ यू लिंगर समवेयर, अगर तुम कहीं लिंगर करते हो, देखो लिंगर वर्ड को डिफाइन करने की कोशिश किया गया है। यू स्टे, स्टे मीन्स ठहरना। देयरफॉर ए लॉन्गर टाइम, आवश्यकता से ज्यादा लंबे समय तक, देन इज नेसेसरी, जितनी आवश्यकता है, और एक्सपेक्टेड, जितने की आपकी उम्मीद की जाती है। My state has received a lion's share of development funds this year. मेरे राज्य ने लायंस शेयर प्राप्त किया है विकास, इस साल विकास के फंड में से। देखो फंड मतलब क्या होता है, धनराशि। अब समझो, यहाँ लाइन शेयर फ्रेज को हम याद करवाने की कोशिश करते हैं। अगर किसी जंगल में लाइन मीन्स शेर को कह दिया जाए कि तुम बंटवारा करो भिन्न भिन्न जानवरों में, तो क्या शेर अपने लिए कम रखेगा? नहीं, सबसे बड़ा शेर, सबसे बड़ा हिस्सा अपने लिए रखेगा और छोटा मोटा जो होगा वो बाकी लोगों को दे देगा। तो लायन शेयर का मतलब होता है बहुत बड़ा हिस्सा। बहुत बड़ा हिस्सा। तो मैं समझता हूं जो लाइन होगा वो बहुत बड़ा हिस्सा लेगा। लाइन शेयर मतलब क्या, इस साल डेवलपमेंट फंड जो भी रेज किए गए हैं, बनाए गए हैं, उसमें से सबसे बड़ा हिस्सा मेरे राज्य को मिला है। इफ यू गेट ए लाइन शेयर, देखो यहाँ इसको डिफाइन करने की कोशिश किया गया है, ऑफ समथिंग, और किसी चीज की लाइन शेयर आपको मिलती है, यू गेट इट्स लार्जेस्ट पार्ट, वही तो मैंने लिख दिया ऊपर, बहुत बड़ा हिस्सा। उसका सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है वो आपको मिलता है लिविंग, देखो LEAVEING छोड़ना, लिविंग वेरी लिटिल फॉर अदर्स, दूसरों के लिए बहुत कम छोड़ता है। शेर को कोई चीज दे दो बांटने के लिए, सबसे बड़ा हिस्सा आपने रख लेगा, 9 के बराबर दूसरे को छोड़ेगा। अदर स्टेट्स हैव बिट देयर लिप्स एट दिस अपैरेंट इनजस्टिस टू देयर स्टेट्स। अब देखिए, अगर हम मेरे राज्य को सबसे बड़ा हिस्सा मिल गया तो अदर स्टेट्स, दूसरे राज्य क्या करेंगे, अपना गुस्सा जाहिर करेंगे, लेकिन बोलेंगे नहीं। कर ही क्या सकते हैं, केंद्र में सरकार आपकी है, तो आप जिसको मर्जी दे दो एक पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशन के अंतर्गत। तो होता क्या है, बिट देयर लिप्स का मतलब ये हुआ कि वो कोशिश करते हैं कि गुस्सा हम ना दिखाएं, क्योंकि केंद्र में उसकी सरकार है, लेकिन वो अंदर तनाव में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं। तो आप देखो बिट देयर लिप्स एट, देखो जैसे आप कहीं ऐसे जगह पे हो जहां आपके साथ कुछ बुरा किया जा रहा है, आप कुछ कर नहीं सकते, तो आपने क्या करो, लिप मतलब क्या होता है, होठ, अब बिट मतलब क्या होता है, काटना। तो अपने होठों को ऐसे आप देखोगे कि दबाते रहते हैं, आप कुछ कर नहीं सकते, बोल नहीं सकते। तो चलिए देखते हैं, अदर स्टेट्स हैव बिट देयर लिप्स एट दिस अपैरेंट इनजस्टिस। इनजस्टिस मतलब है अन्याय। अपैरेंट वर्ड बहुत बार आ गया है, स्पष्ट, ऊपर भी देखो, अपैरेंट मतलब ये होता है स्पष्ट, इनजस्टिस मीन्स अन्याय। टू देयर स्टेट्स, तो बाकी जो राज्य है अपनी अव्यक्त गुस्सा जाहिर करते हैं उनके राज्य के साथ जो स्पष्ट रूप से अन्याय किया गया है उस पर। दैट इज, अर्थात दे हैव ट्राइड वेरी हार्ड नॉट टू शो द एंगर और डिस्ट्रेस दैट दे आर फीलिंग, अर्थात वो गुस्से में, डिस्ट्रेस मतलब तनाव में, डिस्ट्रेस मीन्स तनाव में होने के बावजूद भी
उन लोगों ने बहुत कोशिश किया कि वो अपने गुस्सा को ना दिखाए। वेल, द ऑथोरिटीज में चेक दियर टंग्स। हाँ, जो अधिकारी है, ऑथोरिटीज है, जिसके हाथ में सत्ता है, ताकत है, वे उनके जुबान को बंद कर सकते हैं। चेक देयर, चेक मतलब रोकना, मैं पहले भी लिखा चुका हूँ। चेक दियर टंग्स, उनके जुबान को बंद कर सकते हैं, रोक सकते हैं। बट यू कांट स्टॉप पीपल फ्रॉम रेजिंग देयर वॉइसेस, लेकिन आप लोगों को अपनी आवाज को उठाने से नहीं रोक सकते। रेज मीन्स क्या होता है? उठाना। आप अक्सर सुनते हैं रेज योर हैंड्स, अपनी हाथ ऊपर उठाओ। तो आप लोगों के आवाज उठाने से नहीं रोक सकते। यू कांट एक्सपेक्ट द डिप्राइव्ड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, डिप्राइव्ड मतलब वंचित, गरीब, वंचित, जिनको सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। कहता है यू कांट एक्सपेक्ट, आप उम्मीद नहीं कर सकते, द डिप्राइव्ड वंस, वंचित लोगों से, टू कीप ए स्टिफ अपर लिप। यहां फिर से फ्रेज हो गया, देखो लिप से ऊपर बना था, बिट देयर लिप्स, मतलब अपने होठ को दबा करके गुस्सा को अंदर ही अंदर मार देना। अब कहता है ए स्टिफ, स्टिफ मतलब होता है सख्त। अगर हम इस वर्ड को देखें, स्टिफ मतलब क्या होता है? सख्त। अपर मीन्स ऊपर, ऊपर वाला। लिप मतलब होठ। तो आप देखो, कहता है यू कांट एक्सपेक्ट द डिप्राइव्ड वंस, जो वंचित लोग हैं उसे आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो क्या करेंगे, कि अप्रिय चीजों को एक्सेप्ट कर लेंगे बिना परेशान हुए। मतलब उनके ऊपर तो परेशानी दिखेगी, आप अपने अधिकार में जो व्यक्ति उसको मुंह बंद कर लेंगे कि लोग वंचित है, वो तो आवाज उठाएंगे ही। तो स्टिफ अपर लिप का मतलब हो गया कि आप किसी अप्रिय चीजों को बिना गुस्सा व्यक्त किए हुए, बिना परेशान हुए स्वीकार कर लेना। देखिए इसका मीनिंग डिटेल किया गया है। इफ यू कीप ए स्टिफ अपर लिप, आप अपने ऊपर वाले होठों को सख्त बना के रखते हैं, मतलब यू एक्सेप्ट अनप्लीजेंट इवेंट्स, आप अप्रिय घटनाओं को स्वीकार कर लेते हैं, विदाउट अपीयरिंग अपसेट, बिना परेशान हुए दिखे बिना। मतलब आप कोई परेशानी नहीं शो करते हैं और उसको स्वीकार कर लेते हैं। मतलब क्या? अपने स्टिफ को क्या करके रखा, लिप को, अपर लिप को क्या करके रखा, स्टिफ करके रखा, मतलब उससे कोई व्यक्ति नहीं होने दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। The boy lisped to his father, the boy lisped, lisped मतलब तुतलाना। टू हिज फादर, बॉय ने अपने पापा से तुतला करके बोला, थिंग ए थॉन्ग। ये वास्तव में कहा क्या? सिंग ए सॉन्ग, लेकिन बच्चा जब तुतलाता है तो क्या बोला? थिंग ए थॉन्ग। द एक्चुअल वर्ड्स आर सिंग ए सॉन्ग। वास्तविक शब्द क्या थे? सिंग ए सॉन्ग। व्हेन यू लिस्प, आप जब लिस्प करते हैं मतलब तुतलाते हैं, यू स्पीक, आप बोलते हैं, और से कहते हैं, अनक्लियरली, अस्पष्ट रूप से। क्लियर मतलब स्पष्ट होता था, अनक्लियरली अस्पष्ट रूप से। प्रोनाउंसिंग एस साउंड एज थ, आप एस साउंड को टीएच थ के साउंड में उच्चारण करते हुए बोलते हैं। ए चाइल्ड्स लिस्प मेक्स अस लाफ, जब एक बच्चा तुतलाता है तो हमें हंसी आ जाती है। बट मिस्टर जगन्नाथन was too listless to laugh or even listen. मिस्टर जगन्नाथन was too listless, देखो listless मतलब बेढंगा होता है, परेशान होता है, ठीक है, एकदम निस्तेज होता है, जैसे कि आपके शरीर में कोई जान ही नहीं हो, तो इसके लिए लिस्टलेस टर्म यूज किया जाता है। तो मिस्टर जगन्नाथन वाज टू लिस्टलेस, इतना एकदम मरियल टाइप के हो गया था
टू लाफ कि वो हंस भी नहीं पाया और यहाँ तक कि सुना भी नहीं। इफ यू आर लिस्टलेस, लिस्टलेस का सिनोनिम होता है लैंग्विड। आप देखो लिस्टलेस, लिस्टलेस का सिनोनिम हो गया लैंग्विड, निस्तेज, जिसमें ताकत ही नहीं बची हो, कमजोर हो गया हो। मतलब यू लैक मूवमेंट, आप हिले, आपसे हिला भी नहीं जा रहा है। एक्टिविटी, क्रियाकलाप, एंड इंटरेस्ट, एज इफ यू आर टायर्ड, ऐसे आप शो कर रहे हो जैसे कि आप थके हुए हो, मतलब आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट उसमें नहीं हो। द पुअर लिटिल बॉय, बेचारा छोटा लड़का, स्टार्टेड वीपिंग, वह रोना शुरू कर दिया। एट हिज फादर्स लैक ऑफ इंटरेस्ट, चूंकि उसके पापा ने उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लैक ऑफ मतलब कमी। अब वो बच्चा कह रहा है कि पापा थिंगे थोंग, अब पापा सुन ही नहीं रहे, तो जाहिर सी बात है उस बच्चा को बुरा लग गया और वह बच्चा रोना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे एक टर्म यूज किया गया लिटिल, यहाँ पे लिटिल बॉय क्यों यूज किया गया, स्मॉल बॉय क्यों नहीं यूज किया गया? लिटिल मतलब छोटा और स्मॉल मतलब भी छोटा, तो क्यों किया गया? चलिए देखते हैं क्या डिफरेंस है। अब देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिटिल एंड स्मॉल। लिटिल और स्मॉल में क्या अंतर है, चलिए देखते हैं। लिटिल मीन्स स्मॉल इन अ वे दैट इज अट्रैक्टिव, आकर्षक, और प्रोड्यूसेज सिंपैथी। देखो अच्छे सेंस में किसी को कहते हो लिटिल बॉय, तो कहने का मतलब है छोटा प्यारा बच्चा, यहाँ प्यारा का अर्थ निहित होता है, ठीक है। तो देखो लिटिल मीन्स स्मॉल इन अ वे, छोटा है लेकिन इस तरह से है कि बड़ी आकर्षक लग रहा है और उसको देख करके दया आती है, सिंपैथी आती है, सहानुभूति व्यक्त होता है। वी हैव सिंपैथी फॉर द लिस्पिंग बॉय, जो बच्चा तुतला रहा है उसके प्रति हमारी सहानुभूति है। सो वी कॉल हिम लिटिल बॉय, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, लिटिल बॉय। बट वी डू नॉट टॉक ऑफ विक्ड लिटिल बॉयज। विक्ड मतलब क्या होता है, दुष्ट, कोई बदमाश, शैतान, विक्ड मतलब दुष्ट। तो हम किसी दुष्ट बच्चे को क्या विक्ड लिटिल बॉयज नहीं कहेंगे, तब उसके लिए लिटिल बॉयज का प्रयोग नहीं करेंगे, तब हम क्या कहेंगे, वी से विक्ड स्मॉल बॉयज। अगर किसी लड़का को आप स्मॉल बॉयज कह रहे हो, मतलब आप उसे अच्छा लड़का नहीं मान रहे। किसी को लिटिल बॉय कह रहे हो, इसका मतलब उसको प्यारा मान रहे हो। सिमिलरली व्हेन द हीरो एंड हीरोइन रन अवे फ्रॉम देयर होम्स, ठीक इस तरह से अगर हीरो और हीरोइन अपने घर से भाग जाते हैं, दे डिजायर टू हैव ए लिटिल हाउस ऑफ देयर ओन, तो वो चाहते हैं कि उनका छोटा सा अपना प्यारा घर हो। देखो प्यारा के लिए इसमें कोई वर्ड नहीं है, क्योंकि लिटिल वर्ड यूज किया गया है, द लिटिल हाउस ऑफ देयर ओन, उनका अपना छोटा प्यारा घर हो। अच्छे सेंस में यूज किया गया, लिटिल यूज किया, मतलब छोटा हो लेकिन आकर्षक हो। Soon, however, the heroine gets fed up with the romantic existence and shouts. अब क्या होता है, घर से दोनों भाग गए, तो कुछ दिनों तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे अब क्या है कि रोजमर्रा की जिंदगी बन गई। अब हीरोइन गेट्स फेड अप विथ फ्रेज हो गया, तंग आ जाना, उब जाना, तंग आ जाना, उब जाना। तो कहता है द हीरोइन गेट्स फेड अप विद द रोमांटिक एग्जिस्टेंस। अब जो प्रेम प्रसंग वाली जो अस्तित्व है इन लोगों का, उससे क्या हो गया है, ये फेड अप हो गया है, बहुत प्यार कर लिए, बहुत रोमांस हो गया। शुरू में उन्हें क्या चाहिए था, छोटा सा घर। अब क्या है, कुछ दिन बीत गया, अब वो चिल्लाती है, साउथ में चिल्लाना। चिल्लाती है और अब क्या कहती है, हाउ कुड आई लिव इन सच ए स्मॉल हाउस, मैं इतने छोटे से घर में कैसे रह सकती हूँ। अब देखो इसका लैंग्वेज बदल गया, चाहिए उसको पहले कैसा, एक लिटिल हाउस, अब प्यार का भूत खत्म हो चुका है,
अब क्या कहती है कि मैं इस छोटे से घर में कैसे रह सकती हूँ, नो सजेशन ऑफ बीइंग अट्रैक्टिव। मतलब क्या, अब उस घर में उसको प्यार नजर नहीं आता है, वो प्यारा नजर नहीं आता है। The film did not live up to our expectations। देखो इसको live up to नहीं कहेंगे, live up to। यहाँ पे फ्रेज है, live up to का मतलब होता है उम्मीद पे खरा उतरना। तो यहाँ एक्सपेक्टेशन दिया हुआ है, उम्मीद हो गया, तो क्या हो जाएगा, खरा उतरना। खरा उतरना मतलब क्या होता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा होना। एक्सपेक्टेशन मतलब उम्मीद। फिल्म डिड नॉट लाइव अप टू आवर एक्सपेक्टेशंस, फिल्म हम लोग के उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा। दैट इज अर्थात इट डिड नॉट कीप टू द हाई स्टैंडर्ड्स, अर्थात यह उच्च स्तर के चीजों को नहीं फॉलो अप किया, विच वी हैड एक्सपेक्टेड, जिसकी हमें उम्मीद थी। मतलब उस स्टैंडर्ड की फिल्म नहीं बन पाई जिसकी हमें उम्मीद थी। आप देखो ग्रामर के टर्म अभी आपने हाल ही में पढ़ा है, जो एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाती है तो वो हम क्या यूज करते हैं, सिंपल पास्ट। और जिसकी जो उम्मीद पूरी नहीं होती है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट। तो आप देखो वी हैड एक्सपेक्टेड किया, अगर ये उस उम्मीद पूरी हो गई रहती तो करता वी एक्सपेक्टेड। आई होप कि ग्रामर का टर्म आपको याद आ गया होगा। आई वॉज मोर इम्प्रेस्ड बाय द अरेंजमेंट्स देन बाय द फिल्म। मैं जो प्रबंधन किया गया था, व्यवस्था किया गया था, उससे मैं ज्यादा प्रभावित था, इम्प्रेस था, प्रभावित था, देन बाय द फिल्म, बजाय कि फिल्म से। मतलब फिल्म उतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन फिल्म के लिए जो व्यवस्था किया गया था वो सब बहुत ज्यादा अच्छी लगी। वी हैड लिवरिड सर्वेंट्स। देखो लिवरिड क्या होता है, पोशाकधारी। खास करके आप देखोगे सर्वेंट्स लोग जो होते हैं मेनली व्हाइट कलर के सब पहने होते कपड़े, तो ये पोशाकधारी, पोशाक में। और सर्वेंट मतलब नौकर। वी हैड लिवरिड सर्वेंट्स एंड सॉफर्स। देखो इसका उच्चारण, सॉफर्स। सॉफर से बन गया सॉफर्स। तो कहते हैं कि हमारे लिए एकदम ड्रेसअप, मतलब पोशाक पहने हुए नौकर, ड्राइवर्स उपलब्ध कराए गए। सॉफर्स मतलब ड्राइवर, खास करके स्पेशल ड्राइवर, वो पोशाकधारी। ए लिवरीड सर्वेंट इज वन हु वियर्स लिवरी। लिवरी मतलब क्या होता है, लिवरी सर्वेंट वो होते हैं जो लिवरी पहने रहते हैं। आप देखो लिवरी क्या है, लिवरी इज द यूनिफॉर्म ऑफ ए स्पेशल टाइप फॉर सर्वेंट्स एम्प्लॉयड बाय ए पर्टिकुलर पर्सन। किसी व्यक्ति के द्वारा अपने यहाँ नौकर रखा गया है और उसको स्पेशल टाइप ऑफ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब ड्रेस दिया जाता है एक जैसे। देखो वैसे यूनिफॉर्म और का डिटेल्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। मतलब होता है यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, तो इसी से ड्रेस बना दिया गया। स्कूल वगैरह में यूनिफॉर्म पहनने की बात की गई, वास्तविक मतलब होता है यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा। तो नौकरों के लिए जो स्पेशल टाइप ऑफ ड्रेस दिया गया वैसे पहने रहते हैं, तो वैसे नौकरों को बोलते हैं लिवरी, लिवरीड। और उसके पोशाक को क्या कहते हैं, लिवरी। तो यूनिफॉर्म सर्वेंट्स, यूनिफॉर्म का मतलब लिवरी हो गया, तो लिवरी बराबर सर्वेंट्स यूनिफॉर्म। स्पेशल टाइप फॉर सर्वेंट्स एम्प्लॉयड बाय पर्टिकुलर पर्सन। वन ऑफ माय फ्रेंड्स वाज लिविड। मेरा एक दोस्त बहुत गुस्से में था। देखो लिविड, लिविड मतलब गुस्से में। एट हिज फेवरेट एक्टर्स पुअर परफॉर्मेंस इन द फिल्म। उसके पसंदीदा, फेवरेट, फेवरेट मतलब पसंदीदा, एक्टर मतलब हीरो, ठीक है, ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, अच्छा प्रदर्शन ने नहीं किया। परफॉर्मेंस मींस प्रदर्शन, अभिनय फिल्म में नहीं किया, इसलिए वो बहुत गुस्से में था। द एक्टर डिड लिटिल बट लोफिंग अराउंड। एक्टर जो था वो कुछ नहीं किया, न के बराबर कुछ किया, केवल क्या किया, भटकता रहा। लोफिंग अराउंड, भटकता रहा, टाइम वेस्ट करता रहा। यहाँ फ्रेज हो गया लोफ अराउंड, मतलब
टाइम वेस्ट करना, बर्बाद करना, समय बर्बाद करना। देखो आगे दिया होगा, इफ यू लोफ अराउंड, अगर आप लोफ अराउंड करते हैं मतलब आप इधर उधर भटकते, वैसे लोफ का मतलब टुकड़ा होता है। देखो लोफ मतलब टुकड़ा। ए लोफ ऑफ ब्रेड अक्सर सुनने को मिलता है, ए लोफ ऑफ ब्रेड, रोटी का एक टुकड़ा। तो लेकिन यहाँ वर्ब के रूप में यूज किया गया है, यहाँ तो नाउन के रूप में हो गया, यह अनकाउंटेबल होता है, ये इकाई शो करता है इसका। बट लोफिंग अराउंड का मतलब हो गया भटकना। इफ यू लोफ अराउंड यू वेस्ट टाइम बाय नॉट वर्किंग व्हेन यू शुड। तो आप लोफ अराउंड करते हैं मतलब आप अपना समय बर्बाद करते हैं काम न करके, जबकि आपको काम करना चाहिए। यू स्टैंड, आप खड़े होते हैं, और वेट इन ए प्लेस, एक जगह पे इंतजार करते हैं, नॉट डूइंग एनीथिंग इंटरेस्टिंग और यूजफुल, और आप कोई भी रोचक या कुछ भी काम का चीज नहीं करते हैं। वी आर लोथ टू, देखो लोथ टू अनविलिंग मतलब अनिच्छुक। वी आर लोथ टू रिकमेंड द फिल्म टू एनीवन। देखो रिकमेंड मतलब होता है मंजूरी देना, मंजूरी देना या सिफारिश करना, किसी को रिकमेंड करना। भाई मैं नहीं बोलूंगा किसी को ये फिल्म देखो क्योंकि फिल्म अच्छी नहीं है, तो यही कहता है वी आर लोथ टू रिकमेंड द फिल्म टू एनीवन, मतलब हम किसी को इस फिल्म के बारे में देखने के लिए कहने से परहेज करेंगे, अनिच्छा जाहिर करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें ये फिल्म अच्छी नहीं लगी। सी लोथ्ड बीइंग ए हाउसवाइफ, मतलब अब यहाँ लोथ का मतलब हो गया नापसंद, पसंद नहीं करना। शी लोथ्ड बीइंग ए हाउसवाइफ, मतलब उसे हाउसवाइफ बनकर अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आया। दैट इज अर्थात शी ग्रेटली डिसलाइक्ड हर रोल एज ए हाउसवाइफ, उस फिल्म में उसको एक हाउसवाइफ का रोल मिला था और हाउसवाइफ का रोल करके उसे अच्छा नहीं लगा, बहुत ज्यादा नापसंद हुआ। ग्रेटली डिसलाइक्ड मतलब बहुत ज्यादा नापसंदगी आई उसको। शी फेल्ट हैटर्ड फॉर द वर्क शी हैड टू डू एट होम, घर पे जो उसे काम करना था या करना पड़ता था उससे उसे बड़ी हैटर्ड फील आई, काम के प्रति नफरत आई, घृणा हुई। बट दिस वॉज समथिंग पर्सनल, लेकिन यह तो व्यक्तिगत बात थी। शी कुड नॉट लॉज ए कंप्लेंट अगेंस्ट इट। देखो लॉज मतलब होता है दायर करना, देखो लॉज वर्ड को पूरा डिटेल में समझो। लॉज अगर नाउन के रूप में यूज किया जाए तो आप हॉस्टल को लॉज भी कहते हैं, आप जानते हैं लॉज हॉस्टल एक प्रकार का होता है। लेकिन अगर इसको वर्ब के रूप में यूज करोगे तब मतलब होता है दर्ज करना। केस हम क्या करते हैं, दर्ज कराते हैं, ठीक है। लॉज ए केस, लॉज ए कंप्लेन, और इसके लिए साइनो है स्यू, SUE, स्यू ए केस, लॉज ए केस मतलब केस दायर करना, दायर करना, दायर करना। दर्ज करना का मतलब ये होता है दायर करना। तो मुझे उम्मीद है कि लॉज वर्ड समझ में आ गया होगा, वर्ब के रूप में भी और नाउन के रूप में भी। शी कुड नॉट लॉज ए कंप्लेन, कंप्लेंट मतलब शिकायत, सब लोग जानते हैं, अगेंस्ट इट, इसके प्रति, क्योंकि उसको हाउसवाइफ का रोल मिला था, हाउसवाइफ का रोल करना था, तो इसके प्रति वो कोई शिकायत दर्ज नहीं कर सके। इफ यू लॉज ए कंप्लेंट, देखो यहाँ पे आ गया वर्ब के रूप में, इफ यू लॉज ए कंप्लेंट, प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट खूब वर्ड पूछता है, विरोध करना। एक्यूजेशन, आरोप।
और क्लेम, क्लेम मीन्स दावा, दावा ठोकते हैं, कोई चीज का क्लेम करते हैं। यू ऑफिशियली मेक इट, मतलब आप औपचारिक रूप से इसे करते हैं। औपचारिक रूप से करने का क्या तरीका है कि आप एक आवेदन दीजिए, उसमें उसमें अपना सिग्नेचर कीजिए, सारी बातें लिखिए और जिस ऑफिसर को देना है उसे रिसीव करवाइए। तो ये होता है ऑफिशियली लॉन्च करना। नॉर कुड सी टेल हर हस्बैंड, अब एक तो ना तो कंप्लेन कर सकी और ना ही इसके बारे में अपने पति से बोल पाई, क्योंकि उसने खुद से रोल चूज की हुई थी शुरू में। बोथ ऑफ देम वर एट लॉगर्स हेड्स ओवर दिस इशू, अच्छा ये बात है। तो बोथ ऑफ देम मतलब पति पत्नी, वर एट लॉगर्स हेड, एट लॉगर्स हेड का मतलब होता है कट्टर दुश्मनी होना, मतभेद में होना, कट्टर। ओवर दिस इशू, इस मुद्दा पर, इशू मतलब मुद्दा। देखो इशू वर्ड का भी बहुत सारा मीनिंग है, यहाँ पे मीनिंग है मुद्दा। तो वे दोनों मतलब पति पत्नी दोनों जो है इस मुद्दे पे ऑलरेडी कट्टर दुश्मन बने हुए थे, मतलब नापसंद कर रहे थे। इफ ए इज एट लॉगर्स हेड्स, देखो ये लॉगर हेड कर देगा परीक्षा में, ये भी गलत हो जाएगा, लॉगर हेड्स ही होता है। मैंने कई बार क्वेश्चंस में देखा है कर देता है लॉगर्स हेड, वो भी नहीं होगा, ये गौर से ध्यान दो, लॉगर हेड्स। तो इफ ए इज एट लॉगर हेड्स विथ बी, अगर ए बी से लॉगर हेड्स है, मतलब बोथ ऑफ देम डिसएग्री वेरी स्ट्रांगली विथ ईच अदर, अर्थात वे दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा असहमत है। एग्री मतलब सहमत होना, डिसएग्री मतलब असहमत होना। तो चलिए एक बार फिर से पूरे पैसेज को पढ़ लेते हैं और देखते हैं। डू यू लाइक लिम्पिड, चलिए मैं हाइलाइटर से हाईलाइट भी कर दूं। डू यू लाइक द लिम्पिड ब्लू आइज, क्या आप स्पष्ट नीली आंखें पसंद करते हैं? और आर यू लुकिंग फॉर और रिस्पेक्टेबल लाइनेज, या फिर आपको एक सम्माननीय वंश चाहिए? वंश लाइनेज इज द सीरीज ऑफ फैमिलीज फ्रॉम विच वन डायरेक्टली डिसेंड्स, किसी व्यक्ति का जो लाइनेज होता है वो परिवारों की क्रम होती है जिससे वो एक के बाद एक सीधा सीधा नीचे की तरफ उतरे हुए होते हैं। वेल आई लुक फॉर बोथ ऑफ दीज इन माई ब्राइड टू बी, हाँ मैं इनमें से दोनों चाहता हूँ कि मेरे होने वाली में ये दोनों चीजें हों। सो आई लिंगर्ड एट सांताज, इसलिए मेरी नजरें जाकर के सांताज पर टिक गई। सांता seemed to be gifted with everything I needed, ऐसा लगता है कि संता को भगवान ने वो सब कुछ उपहार स्वरूप दिया है जिसकी मुझे आवश्यकता है। इफ यू लिंगर समवेयर, अगर आप कहीं लिंगर करते हैं, यू स्टे देयर फॉर ए लॉन्गर टाइम देन इज नेसेसरी और एक्सपेक्टेड, तो आप वहां पे जितनी आवश्यकता है या जितनी आपसे उम्मीद की जाती है उससे ज्यादा समय तक वहां ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं। माई स्टेट हैज रिसीव्ड द लायंस शेयर ऑफ डेवलपमेंट फंड्स दिस ईयर, मेरे राज्य ने इस साल सबसे बड़ा फंड पाया है। इफ यू गेट ए लाइन शेयर ऑफ समथिंग, अगर आप किसी चीज की लाइन शेयर आपको मिलती है, यू गेट इट्स लार्जेस्ट पार्ट, आपको इसका सबसे बड़ा हिस्सा मिलता है। लिविंग वेरी लिटिल फॉर अदर्स, दूसरों के लिए नौ के बराबर छोड़कर। अदर्स अदर स्टेट्स हैव बिट देयर लिप्स एट दिस अपरेंट इनजस्टिस टू देयर स्टेट्स, अन्य राज्य जिसके साथ ऐसा इनजस्टिस हुआ है, अन्याय हुआ है, स्पष्ट रूप से जो दिख रहा है, इस पे वे लोग बहुत नाराजगी शो किया है, हालांकि वो उन्होंने खुलकर व्यक्त नहीं किया है। दैट इज अर्थात दे हैव ट्राइड वेरी हार्ड नॉट टू शो देयर द एंगर और डिस्ट्रेस दे आर फीलिंग, अर्थात उन लोगों ने जो भी गुस्सा और तनाव जो महसूस कर रहे हैं, ये बहुत कोशिश किया है कि वो ना दिखाएं। वेल द ऑथोरिटीज मे चेक दियर टंग्स, हाँ जो भी अधिकारी लोग हैं वो उनके जुबानों को बंद कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट स्टॉप पीपल फ्रॉम रेजिंग देयर वॉइसेस, लेकिन आप लोगों को आवाज उठाने से नहीं रोक सकते हैं। यू कांट एक्सपेक्ट द डिप्राइव्ड वंस टू कीप ए स्टिफ अपर लिप,
आप वंचित लोगों से ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो अपना मुंह बंद रखेंगे या मुंह नहीं खोलेंगे, मतलब सब कुछ अप्रिय जितनी भी चीजें हैं वो बर्दाश्त कर लेंगे। इफ यू कीप ए स्टिफ अपर लिप, अगर आप अपने अपर लिप को स्टिफ करके रखते हैं, यू एक्सेप्ट अनप्लीजेंट इवेंट्स विदाउट अपीयरिंग अपसेट, मतलब बिना परेशान हुए अप्रिय घटनाओं को आप स्वीकार कर लेते हैं। द बॉय लिस्प्ड टू हिज फादर, लड़का ने तुतलाकर अपने पापा से बोला, थिंग ए थॉन्ग, ये गाना गाइए। द एक्चुअल वर्ड्स आर सिंग ए सॉन्ग, वास्तविक शब्द क्या है? सिंग ए सॉन्ग। व्हेन यू लिस्प, जब आप लिस्प करते हैं, यू स्पीक और से अनक्लियरली, आप बोलते हैं या कहते हैं अस्पष्ट रूप से, प्रोनाउंसिंग ए साउंड एज थ, आप क्या करते हैं? इस शब्द का उच्चारण थ करते हैं। ए चाइल्ड्स लिस्प मेक्स अस लाफ, एक बच्चा जब तुतलाता है तो उससे हमें हंसी आ जाती है, मतलब बच्चे का तुतलाना हमें हंसी ला देता है। बट मिस्टर जगन्नाथन वॉज टू लिस्टलेस टू लाफ और इवन लिसन, मतलब मिस्टर जगन्नाथन जो है इतने परेशान है, मतलब थके हुए जैसे लग रहा है, उनका ध्यान कहीं और हो, कि उन्होंने यहाँ तक कि ना तो हंसा और ना ही सुना भी प्रॉपर तरीके से कि बच्चे ने क्या कहा। इफ यू आर लिस्टलेस, अगर आप लिस्टलेस है मतलब कि लैंग्वेज है, आप निस्तेज है, मतलब आप में कोई जान नहीं है, तब बहुत थके हुए लग रहे हैं। यू लैक मूवमेंट, आप में कोई गति नहीं है, एक्टिविटी नहीं है, क्रियाकलाप नहीं है, एंड इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है, एज इफ यू आर टायर्ड, ऐसा कब होता है? जब आप जोर से ज्यादा थक गए रहते हो, कभी कोई कुछ कह भी रहा है तो आप सुन भी नहीं रहे। द पुअर लिटिल बॉय स्टार्टेड वीपिंग एट हिज फादर्स लैक ऑफ इंटरेस्ट, वो जो बेचारा छोटा बच्चा है ये रोना शुरू कर दिया अपने पापा के रुचि नहीं होने पर उसके बातों में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिटिल एंड स्मॉल? लिटिल और स्मॉल के बीच में क्या अंतर है? लिटिल मीन्स स्मॉल इन अ वे दैट इज अट्रैक्टिव और प्रोड्यूसेस सिंपैथी, कहता है कि लिटिल का भी मतलब स्मॉल ही होता है, लेकिन इस तरह से स्मॉल जो आकर्षक हो और जिससे हमें सहानुभूति व्यक्त हो। वी हैव सिंपैथी फॉर द लिस्पिंग बॉय, चूंकि यहाँ पे ऊपर वाले सेंटेंस में क्या है, वो छोटा बॉय जो तुतला रहा है उससे हमें सिंपैथी, हमें सहानुभूति है, सो वी कॉल हिम लिटिल बॉय, इसलिए हमने उसे क्या कहा? लिटिल बॉय। तो लिटिल बॉय का मतलब कह सकते हैं छोटा प्यारा लड़का। बट वी डू नॉट टॉक ऑफ बिग लिटिल बॉयज, लेकिन हम दुष्ट कोई बच्चा है तो उसको लिटिल कह करके हम नहीं बुला सकते हैं। वी से उसे हम क्या कहेंगे? विक्ड स्मॉल बॉय, दुष्ट छोटे बच्चे। अब दुष्ट छोटे बच्चे के लिए क्या कहेंगे? विक्ड स्मॉल बॉय। सिमिलरली व्हेन द हीरो एंड हीरोइन रन अवे फ्रॉम देयर हाउसेज, जब हीरो हीरोइन घर से बाहर भाग जाते हैं, दे डिजायर टू हैव ए लिटिल हाउस ऑफ देयर ओन, तो उनकी इच्छा होती है कि उनके पास अपना एक छोटा सा प्यारा सा घर हो। देखो लिटिल का यूज किया। Soon, however, the heroine gets fed up with the romantic existence, तुरंत क्या होता है कुछ दिनों में कि हीरोइन जो होती है उसका रोमांस का भूत उतर जाता है, मतलब उसे तंग आ जाती है और चिल्ला कर बोलती है, हाउ कुड आई लिव इन सच ए स्मॉल हाउस, मैं इतने से छोटे से घर में कैसे रह सकती हूँ? ऐसा लग रहा है जैसे मोटी हो गई हो। द फिल्म डिड नॉट लाइव अप टू आवर एक्सपेक्टेशंस, फिल्म जो है ये हमारी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरी। दैट इज इट डिड नॉट कीप टू द हाई स्टैंडर्ड्स व्हिच वी हैड एक्सपेक्टेड, अर्थात हमने जो उम्मीद की थी इसकी जो इस स्टैंडर्ड की फिल्म होगी उस उम्मीद पे ये खरा नहीं उतरी। आई वॉज मोर इम्प्रेस्ड बाई द अरेंजमेंट्स देन द फिल्म, इसके लिए जो अरेंजमेंट किया गया था, व्यवस्था किया गया था, उससे मुझे ज्यादा इंप्रेशन मिला, ज्यादा मैं इम्प्रेस्ड हुआ, प्रभावित हुआ बजाय इसके कि फिल्म के। वी हैड लिवरिड सर्वेंट्स एंड सॉफर्स, हमारे लिए पोशाकधारी नौकर एवं कार चालक दिए गए। ए लिवरिड सर्वेंट इज वन हु बियर्स लिवरी, लिवरिड सर्वेंट वो होता है, लिवरिड नौकर वो होते हैं जो लिवरी पहनते हैं, मतलब स्पेशल काइंड ऑफ एक तरह का पोशाक पहनते हैं। लिवरी इज द यूनिफॉर्म ऑफ ए स्पेशल टाइप फॉर सर्वेंट्स, लिवरी जो होता है एक पोशाक होता है जो खास करके सर्वेंट के लिए होता है, ऐसे सर्वेंट के लिए जिसको किसी खास आदमी ने अपने पास रख रखा हो, काम पे लगा रखा हो। One of my friends was livid at his favorite actor's poor performance in the film. मेरा एक दोस्त अपने पसंदीदा एक्टर के खराब प्रदर्शन
फिल्म में खराब प्रदर्शन की वजह से बहुत गुस्से में था। द एक्टर डिड लिटिल बट लोफिंग अराउंड। एक्टर ने कुछ नहीं किया, सिर्फ समय बर्बाद करता रहा फिजूल के। इफ यू लोफ अराउंड यू वेस्ट टाइम बाय नॉट वर्किंग व्हेन यू शुड। इफ यू लोफ अराउंड, अगर आप लोफ अराउंड करते हैं मतलब आप अपना समय बर्बाद करते हैं कोई काम नहीं करके, खास करके जिस समय आपको काम करना चाहिए। यू स्टैंड, आप खड़े रहते हैं, और वेट इन ए प्लेस, आप किसी मतलब आप इंतजार करते रहते हैं। नॉट डूइंग एनीथिंग इंटरेस्टिंग और यूजफुल, बिना कुछ खास करके, बिना कोई उपयोगी या रोचक चीज करके। वी आर लोथ टू रिकमेंड द फिल्म टू एनीवन। हम अपनी अनिच्छा जाहिर करते हैं कि इस फिल्म को हम किसी को नहीं कहेंगे देखने के लिए, मतलब किसी से सिफारिश नहीं कहेंगे ये फिल्म अच्छी है देखो। शी लोथ्ड बीइंग ए हाउसवाइफ, वह हाउसवाइफ बन करके घृणित महसूस की, उसे पसंद नहीं आया, अच्छा नहीं लगा। दैट इज, अर्थात शी ग्रेटली डिसलाइक्ड हर रोल एज ए हाउसवाइफ, अर्थात उसको जो रोल मिला हुआ था हाउसवाइफ के रूप में उसने बहुत ज्यादा नापसंदगी आई। शी फेल्ट हैटर्ड फॉर द वर्क शी हैड टू डू एट होम, उसे घर पे जो काम करना पड़ता था उससे उसे बहुत नफरत हुई। बट दिस वाज समथिंग पर्सनल, लेकिन वो उसका व्यक्तिगत बात थी। शी कुड नॉट लॉज ए कंप्लेन अगेंस्ट इट, वो इसके विरुद्ध कोई शिकायत भी नहीं कर सकती थी। इफ यू लॉज ए कंप्लेंट, अगर आप कंप्लेंट को लॉज करते हैं, प्रोटेस्ट को लॉज करते हैं, एक्यूजेशंस को लॉज करते हैं, क्लेम को लॉज करते हैं, मतलब आप कोई विरोध, आरोप या दावा ऑफिशियली आप पेश करते हैं। नॉर कुड शी टेल हर हस्बैंड, और ना ही इसके बारे में अपने पति से भी बता सकती थी। बोथ ऑफ देम वर एट लॉगर-हेड्स ओवर दिस इशू, दोनों इस मुद्दे पे बिल्कुल असहमत थे, कट्टर दुश्मन बन गए थे इस मुद्दे पे। इफ ए इज एट लॉगर सेड विथ बी, अगर ए बी से लॉगर सेड है मतलब बोथ ऑफ देम डिसएग्री वेरी स्ट्रांगली विथ ईच अदर, अर्थात वे दोनों इस मुद्दे पे, किसी खास मुद्दे पे एक दूसरे से बहुत ज्यादा असहमत है, डिसएग्री है। थैंक यू वेरी मच।